कोई नहीं बताएगा आपको इसके बारे में दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप पाइल्स फिशर फिशुला की मलहम, क्रीम, ऑइंटमेंट गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हो और कैसे इसे सुधार कर आपको मिल सकती है असली राहत। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाइल्स क्रीम लगाने से पहले जरूरी स्टेप्स क्या है, पाइल्स क्रीम कितनी बार और कौन सा टाइम है बेस्ट अप्लाई करने के लिए, 4 अलग अलग तरीके, जी हाँ 4 अलग अलग तरीके से कैसे पाइल्स क्रीम को लगाया जा सकता है, अंदर लगाए या बाहर लगाए, और कौन सा बेस्ट तरीका है पाइल्स क्रीम लगाने के लिए, कितने दिन तक लगाना चाहिए, कब और क्यों डॉक्टर के पास चेकअप करना जरूरी है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करके पाइल्स फिशर बवासीर की तकलीफ से छुटकारा पा सकते हो। वीडियो को पूरा देखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए, इसे भी इस्तेमाल कीजिए जरूर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो बहुत ही छोटी छोटी बातों का विश्लेषण करके हमने ये वीडियो बनाया, इससे आपको बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली और आपके एक छोटे से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बटन से ये वीडियो को और प्रोत्साहन ज्यादा मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट पे पाइल्स क्रीम लगाने से पहले जरूरी स्टेप्स क्या है। पॉटी करने के बाद, मल त्याग करने के बाद एनस और हाथ का एरिया अच्छे से धोकर साफ करना, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाता है। इसके बाद सीड्स बाथ यानी गर्म पानी की सिकाई करने से पाइल्स फिशर बवासीर का दर्द कम हो जाता है। दर्द कम होने से आपको पाइल्स फिशर की क्रीम लगाने का काम आसान हो जाता है। सेकेंड पॉइंट पे अब बात करते हैं कि पाइल्स क्रीम आपको कब और कितनी बार अप्लाई करना चाहिए। सीड्स बाथ लेने के बाद सबसे बेस्ट टाइम और सबसे इफेक्टिव तरीका है, सीड्स बाथ लेने से एरिया सॉफ्ट हो जाता है, क्लीन हो जाता है, जिससे दवाई क्रीम बराबर एब्जॉर्ब हो जाती है और एक्शन बराबर आपको मिलती है। आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार पाइल्स क्रीम अप्लाई करनी चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम है सुबह पॉटी के बाद और रात को सोने से पहले। तो रात को अप्लाई करने से इसके लिए भी अच्छा है क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी रेस्टिंग फेज में रहती है, जिससे क्रीम को मैक्सिमम टाइम मिलता है एक्शन लाने के लिए। और उस समय जब क्रीम काम कर रहा है तो पाइल्स फिशर बवासीर का दर्द आपको अनुभव नहीं होगा, तो आपकी नींद पूरी होगी, डिस्टर्ब स्लीप नहीं मिलेगी आपको। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे कौन से 4 अलग अलग तरीके, हाँ 4 अलग अलग तरीके जिससे पाइल्स क्रीम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला तरीका है ग्लव्स पहनकर उंगली से लगाना। जी हाँ दोस्तों, ये जो तरीका है दोनों एक्सटर्नल पाइल्स और एनस के अंदर, एनल कैनाल के अंदर इंटरनल पाइल्स और फिशर के लिए उपयोगी तरीका है। जब ये फिंगर ग्लव्स से हम लगाते हैं तो इसका एरिया स्मूथ होने से क्रीम लगाने के समय दर्द कम होता है और नाखून न लगने से खरोच कम होते हैं, जिससे पेन और ब्लीडिंग कम होता है। बाहरी एक्सटर्नल पाइल्स के लिए डायरेक्टली एनस एरिया के सूजन पर आपको 1 ग्राम जितना मलहम, यानी सिंगदाने की साइज के जितने का मलहम आपको डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। ज्यादा रगड़ना नहीं है। सिटिंग पोजीशन या लेटे लेटे आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉटन अंडरवेयर पहनने से आपको पाइल्स क्रीम की तकलीफ और इरिटेशन कम होगी। तो गुदेद्वार की जगह पे अंदरूनी इंटरनल पाइल्स और फिशर के लिए आप 1 सेंटीमीटर से 1 इंच तक धीरे धीरे फिंगर से एनल कैनाल के भीतर आप धीरे धीरे उंगली से ये पाइल्स क्रीम लगा सकते हैं। तो ये पहला और सबसे आसान और बेस्ट तरीका है, जो दोनों एक्सटर्नल पाइल्स और गुदेद्वार के भीतर इंटरनल पाइल्स और फिशर के लिए सबसे बेस्ट, इजी और इफेक्टिव तरीका है, जिसमें आपको दर्द, पेन और ब्लीडिंग की समस्या कम से कम होती है बाकी मेथड्स की तुलना में। तो दूसरा तरीका है पाइल्स क्रीम लगाने का एप्लीकेटेड टिप से। जी हाँ दोस्तों, ये जो तरीका है ये इंटरनल पाइल्स और फिशर के लिए है, लेकिन एप्लीकेटेड टिप बहुत बार पतली सी रहती है, शार्प रहती है और चुभती है, जिससे आपको दर्द और ब्लीडिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो आज मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ। यदि आपको एप्लीकेटेड टिप से पाइल्स क्रीम लगानी है तो या तो ये एप्लीकेटेड टिप को पानी से गीला कर दीजिए, या तो लिग्नोकेन जेली या लॉक्स टू जेली से इसको गीला कर दीजिए, और ये भी संभव नहीं है तो क्रीम को पहले से हल्का सा प्रेस करके टिप को उसी के क्रीम से लुब्रिकेट और गीला कर दीजिए, जिससे पाइल्स की क्रीम जब लगाते हो इंटरनली एनस के एरिया में, इंटरनल पाइल्स और फिशर के लिए, तो घर्षण कम होगा, जिससे आपको पाइल्स का दर्द और ब्लीडिंग का सामना कम करना पड़ेगा, जिससे आपको पाइल्स क्रीम लगाना आसान हो जाएगा। तो ये तरीके में दोस्तों आपको बहुत ही धीरे धीरे जेंटल नाजुक तरीके से एनस के एरिया में एप्लीकेटेड टिप को अंदर लेकर जाना है। सिर्फ 1 सेंटीमीटर से 1 इंच तक ही जाना है, और एक बार भीतर थोड़ा सा एप्लीकेटेड टिप चला जाता है तो आपको हल्का सा प्रेस करके 1 ग्राम जितना ट्यूब आपको उधर प्रेस करके लगा देना है। जब आपको उंगली से या फिर एप्लीकेटेड टिप से पाइल्स क्रीम लगाना नहीं जम रहा है
तो एनल डायलेटर, जी हाँ एनल डायलेटर, ये आपको आपके पास के केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा। ये एनल डायलेटर एक प्रकार का उंगली जैसा रहता है जो प्लास्टिक का बना रहता है। ये एनल डायलेटर को आपको उंगली पर फिक्स कर देना है। इसे आपको वापस पानी से लुब्रिकेट कर देना है यूज करने से पहले, या फिर आपको लिग्नोकेन जेली से इसका एरिया को गीला कर देना है, लुब्रिकेट कर देना है। इसके बाद आपको एनल डायलेटर पे 1 ग्राम जितना पाइल्स क्रीम लगाना है और फिर गुद्दे द्वार के जगह पे ये एरिया को भी लुब्रिकेट अगर साथ ही साथ कर देते हो तो पाइल्स क्रीम लगाना आसान हो जाएगा। और फिर धीरे 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 तरीके से आपको 1 सेंटीमीटर से 1 इंच तक अंदर जा सकते हो और इंटरनल पाइल्स और फिशर के लिए ये आपको उपयोगी तरीका साबित हो सकता है। चौथा तरीका दोस्तों सिरिंज एप्लीकेटर है। कुछ मलम के साथ ऐसा सिरिंज प्लंजर साथ में मिलता है और एनल एप्लीकेटर टिप मिलती है। इसके अंदर आपको दवा भर देनी है और इसके बाद गुद्दे द्वार की जगह पे इसको एप्लीकेटर टिप को लुब्रिकेट करने के बाद इसे अंदर लेके जाना है। 1 सेंटीमीटर से 1 इंच तक ही आपको अंदर जाना है और इसको पुश कर देना है जिससे क्रीम उधर लग जाएगी। तो इस तरीके से भी चौथे तरीके से आप पाइल्स फिशर क्रीम लगा सकते हो। तो संक्षेप में बात करूं तो एक्सटर्नल पाइल्स के लिए डायरेक्ट फिंगर ग्लोव्स मेथड, उंगली से लगाना, ये सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। इंटरनल पाइल्स और फिशर के लिए उंगली से भी लगा सकते हो, एप्लीकेटर टिप से भी लगा सकते हो, एनल डायलेटर और सिरिंज प्लंजर। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो सबसे बेस्ट और आसान तरीका है उंगली से लगाना 6 बार लेने के बाद। कितने दिन तक लगाना चाहिए दोस्तों? यदि आपको 5 से 7 दिन में फर्क नहीं पड़ रहा है तो वापस आपको आपके डॉक्टर को तुरंत दिखा देना चाहिए। यदि आपको रिस्पांस मिल रहा है तो कुछ ऑइंटमेंट्स 10 दिन तक या 15 दिन तक या 21 दिन तक, और फिशर की तकलीफ में बहुत बार 3 हफ्ते से 6 हफ्ते तक भी ये मलम को लगाना का एडवाइस दिया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन कैसी है, सीवियरिटी कैसी है और आपके डॉक्टर आपको क्या सुझाव देते हैं। तो डॉक्टर के पास कब चेकअप और क्यों करना जरूरी है? यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ बढ़ती जा रही है, दर्द और सूजन काफी हद तक बढ़ गया है, पाइल्स क्रीम लगाने से आपको इरिटेशन और रेडनेस हो गई है, 1 हफ्ता क्रीम लगाने के बाद भी आपकी तकलीफ में आपको रिलीफ नहीं मिल रही है, तो फिर आपको जरूर आपके डॉक्टर के पास चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि आपका डायग्नोसिस सही होगा तो आपकी ट्रीटमेंट बराबर होगी। कहीं गलत क्रीम लगाने से आपकी तकलीफ बढ़ ना जाए। तो अगर आप सही तरीके से पाइल्स फिशर बवासीर की क्रीम अप्लाई कर रहे हो तो 80 to 90% केसेस में आपके सिम्टम्स कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन एक क्रीम लगाना एक सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है। सबसे बड़ी गेम चेंजर इस ट्रीटमेंट में बात है आपकी डाइट की। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि पाइल्स फिशर बवासीर के लिए सबसे बेस्ट फूड्स कौन से हैं और सबसे खराब फूड कौन से है? वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए, ये दोनों वीडियोस आप जरूर देखिए। ये लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं और शायद ये वीडियो देखने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। लाइक करें, शेयर करें ताकि ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन काफी और लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप सुपर थैंक्स बटन के जरिए आपका सपोर्ट और प्यार दिखा सकते हो। आपकी छोटी सी मदद ऐसे और अच्छे हेल्थ कंटेंट वीडियोस बनाने में हमको मदद करेगा। और वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए, इधर आपको पाइल्स फिशर, फिशुला यानी बगंदर, हर्निया, बेरियाट्रिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी, ये सब इंपॉर्टेंट जनरल सर्जरीज के बारे में और बीमारियों के बारे में आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड हेल्थ टिप्स मिलेगी। आपका एक सही कदम आपको पाइल्स और फिशर से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।